हेलो बच्चों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप का क्लास 10th हिंदी का हम आ, आगे का वीडियो आज देखेंगे। आज आगे की व्याख्या देखेंगे। पद्यांश नंबर 3 की व्याख्या आज हम देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद तोसी मैम हिंदी मीडियम पर देख सकते हैं। तो आज हम धनुष भंग का तीसरा पद्यांश देखेंगे। धनुष भंग क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड जो है उसका धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसकी व्याख्या चल रही है, तो आइए देखते हैं हम। अब जो है सीता जी की जो माता हैं वो अत्यधिक व्याकुल थी, तो उनकी व्याकुलता को कम करने के लिए, उनको समझाने के लिए उनकी जो सहेली है, उनकी सखियां जो हैं वो उनको विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके समझा रही हैं। अब देखो उसी क्रम में जो है ये दोहा है। अब ये दोहा छंद है, अवधि भाषा है, आपको पता है। अब कह रही हैं सीता माता की जो सीता की माँ की जो सहेली है, जो सखी है, वो कह रहे हैं कि मंत्र प्रम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व। मंत्र परम लघु, मंत्र जो होता है अत्यधिक, बहुत ही, परम लघु मतलब बहुत ही छोटा, ठीक। जास मतलब जिससे, बस, विधि हरि हर सुर सर्व। देखो मंत्र जो होता है वो अत्यधिक लघु होता है, अत्यधिक छोटा होता है, लेकिन फिर भी उसके बस में ब्रह्मा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, सावरे देवता, सुर मतलब देवता, सर्व। देखो एक अत्यधिक छोटे मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं, यानी छोटे से मंत्र से उनकी आराधना की जाती है तो वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही उनकी जो सहेली है, सीता की माँ की जो सहेली है, वो समझा रहे हैं कि अत्यधिक छोटे मंत्र से ब्रह्मा विष्णु और महेश सभी देवता को भी बस में किया जा सकता है। और आगे उदाहरण दे रहे हैं, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। कह रहे हैं कि महामत वाले हाथी को भी एक छोटे से अंकुश से, जो महावत होता है ऊपर बैठा रहता है, एक छोटा सा जो डंडे में आगे लेकर के अंकुश से उस हाथी को नियंत्रण करता है, ठीक। कह रहे हैं कि महामत वाला हाथी जो होता है वह भी अंकुश के माध्यम से, छोटे से अंकुश के माध्यम से हाथी वो जो है वो बस में हो जाता है। एक मत वाला हाथी जो है छोटे से अंकुश के से बस में हो जाता है, बस में कर लिया जाता है, यानी जिस हिसाब से हम उसको चाहते हैं उस हिसाब से चलाते हैं। इस तरह से समझा रहे हैं कि एक छोटे से अंकुश के माध्यम से इतने बड़े मत वाले हाथी को भी बस में किया जा सकता है। तो ये समझ में आया दोहे की व्याख्या। देखो मंत्र जो होता है अत्यधिक छोटा होता है, लेकिन उससे जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, यहाँ तक कि सभी देवता को भी बस में किया जा सकता है। उसी प्रकार से मतवाला हाथी जो होता है उसको भी छोटे अंकुश से अपने बस में किया जा सकता है, अपने बस में रखा जा सकता है। अब आगे देखो, अब चौपाई है, काम कुसुम धन सायक लीन है। अब आगे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि काम कुसुम, काम मतलब कामदेव, ठीक। कामदेव जो है कुसुम धनु, कुसुम रूपी धनुष या पुष्प का धनुष, फूल का धनुष, ठीक। धनुष मतलब धनुष, सहायक मतलब बाण होता है, ठीक। जो कामदेव हैं पुष्प के धनुष और बाण लेने मतलब लेकर के, यानी जो कामदेव हैं वो पुष्प का धनुष और बाण लेकर के सकल मतलब संपूर्ण, पूरे संपूर्ण, भुवन मतलब लोक को, संसार को, ठीक, लोक या संसार, ठीक, अपने बस किन्हें अपने बस में कर लेते हैं। यानी जो कामदेव हैं धनुष और पुष्प का धनुष और बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। देव तजिव संसव अस जाने, हे देवी, तजिव मतलब त्याग दो, ठीक। संशय मतलब संदेह, संदेह, ठीक, जो शंका है, संदेह है। अस मतलब यह,
जाने मतलब जानकर। हे रानी, हे देवी, अपना जो संदेह है उसको यह जानकर त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी। भंजब मतलब तोड़ना होता है, ठीक। धनुष मतलब पता ही है, सुनो रानी, हे रानी सुनो कि जो धनुष है उसको राम तोड़ेंगे या तोड़ देंगे। हे रानी, हे देवी, तुम यह समझ करके या जान करके अपना जो संदेह है उसको त्याग दो, छोड़ दो कि राम जी जो हैं, हे रानी सुनो, राम जी जो हैं वो धनुष अवश्य तोड़ेंगे या धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आया? आप कह रहे हैं सखी वचन सुन भय पड़ती थी। सखी के वचन को सुन करके भय पड़ती थी, विश्वास हो गया। पड़ती थी मतलब होता है विश्वास होना, ठीक। सखी के वचन को सुन करके भय पड़ती थी, विश्वास हो गया। सीता की जो माँ है उनको अपने सखी की बात सुन करके विश्वास हो गया। मिटा विषाद, बढ़ी अति प्रीति, ठीक। विषाद मतलब होता है दुख। उनके अंदर जो दुख था वो समाप्त हो गया। मिटा विषाद मतलब जो दुख था वो समाप्त हो गया। बढ़ी अति प्रीति, और राम के प्रति और प्रेम बढ़ गया। और राम के प्रति जो उनका प्रेम था वो और बढ़ गया। समझ में आया? सखी के वचन को सुन करके सीता की जो माँ है उनको विश्वास हो गया, उनके अंदर जो दुख था वो समाप्त हो गया, मिट गया, और उनके अंदर राम के प्रति और प्रेम बढ़ गया। तब अब देखो, अब सीता की जो माँ है वो अपनी सहेली के, अपनी सखी के समझाने पर तो समझ गई, लेकिन अब सीता जी की क्या स्थिति है? तब राम दिलोक वैदेही, तब राम को, बिलोक मतलब होता देख कर, ठीक है। तब राम बिलोक वैदेही, वैदेही मतलब सीता जी, विदेह की हैं इसलिए इनको वैदेही भी कहा जाता है। तब राम बिलोक वैदेही, तब राम को देखकर सीता जी जो है सभय मतलब भयपूर्वक, हृदय बिनवत जेहिते हैं। सभय मतलब भयपूर्वक या भय के साथ, या भयभीत होकर के, ठीक। तब सीता जी भयभीत होकर के हृदय में ही विनती करती हैं, जेहते हैं जिस तिस से, यानी जिसको भी वो मानती हैं उसकी विनती करना शुरू कर देती हैं। तब राम को देख करके सीता जी भयभीत होकर के हृदय में यानी मन में ही विनती करने लगती हैं जिसकी तिसकी, यानी जिसको वो मानती हैं उसकी विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनावह अकुलानी, मन ही मन ना मना रही हैं और व्याकुल हो रही हैं। मन ही मन मना रही हैं किसी को और व्याकुल हो रही हैं। और क्या कह रहे हैं? हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी, महेश मतलब शिव जी, भवानी मतलब पार्वती, ठीक। हे शिव जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन क्या मना रहे हैं? मन ही मन व्याकुल होकर के मना रहे हैं कि हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है उसको आप सफल कीजिए, ठीक। करहूँ सफल आपन सेवकाई, मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है उस सेवा को आप सफल करिए। कर हितु हरहूँ चाप गरुआई ना, कर हितु, हित मतलब हमारा भला करके, हरहूँ, हरहूँ मतलब हर लीजिए, ठीक। चाप मतलब धनुष, चाप मतलब धनुष, गरुआई मतलब गरुता, भारीपन या गरुता, ठीक। कह रहे हैं कि कर हेतु हमारा भला कर करके जो धनुष है उसकी जो गरुता है, उसका जो भारीपन है उसको आप हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए, ठीक। गणनायक वरदायक दो, आप शंकर जी पार्वती को मनाने के बाद आप गणेश जी को गण नायक, गण के नायक, वर देने वाले देवता, ठीक। आज लगे कि इन्हों तो सेवा, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है, तो मतलब तुम्हारी, या मैंने आज तक लगे कि इन्हीं तू सेवा, आज तक तुम्हारी सेवा हमने जो की है।
बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मैं विनती कर रही हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए। करहूँ चाप गर्ता अथोरी, जो धनुष है उसकी गर्ता को थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी ताकि राम जी जो है वो धनुष को उठा सके। बार बार मैं विनती करती हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए, जो धनुष है उसकी गर्ता को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? एक बार अब पूरी व्याख्या हम एक तरफ से बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो सीता की माता की जो सहेली हैं, उनकी सहेली जो है सीता की माँ को समझा रही हैं उनकी व्याकुलता को देख करके, कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके। इससे पहले वाले में भी आपने कुछ उदाहरण देखे होंगे जो सीता माँ की सहेली ने सीता की माँ को समझाए थे। तो उसके बाद है, मंत्र जो है अत्यधिक छोटा होता है, लेकिन उस उसके बस उसके बस में ब्रह्मा विष्णु और महेश और सभी देवता हो जाते हैं। उसी प्रकार से मतवाला हाथी जो है वह भी छोटे से अंकुश से बस में किया जा सकता है। कामदेव जो है पुष्प का या जो है फूल का धनुष और बाण लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर लेते हैं। हे देवी, अब तुम्हारा जो संशय है उसको तुम यह समझ करके त्याग दीजिए, यह जान करके त्याग दीजिए कि राम जो है, हे रानी सुनो, राम जो है वो धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन को सुन करके सीता की जो माँ है उनको विश्वास हो गया, उनका जो दुख था वो समाप्त हो गया और उनके अंदर राम के प्रति और प्रेम बढ़ गया। तब राम को देख करके सीता जी जो है भयभीत होकर हृदय में विनती करती हैं, विनय करती हैं जिस चीज से। ठीक, मन ही मन वो मना रही हैं और व्याकुल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे शिव जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए। आज तक आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है उसको सफल करिए, और ये हमारा हमारा भला करिए, और ये जो धनुष है इसकी गरुड़ता को, इसके भारीपन को थोड़ा सा हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। और कहते हैं कि हे गणनायक, हे वर देने वाले देवता, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है, बार बार मैं विनती कर रही हूँ, तुम मेरी विनती सुन लो, और ये जो धनुष है इसकी गरुड़ता को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये आपका पद्यांश नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 हो गया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।